आपकी मगही हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, सुरजापुरी हो, अंगिका हो, बज्जिका हो, नेपाली हो, उधर आप यूपी में चले जाइए तो खड़ी बोली हो, ब्रजभाषा हो, सारे के सारे की लिपि कैथी है। कैथी आपके रग रग में बसी हुई है। चूँकि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पार्ट, नेपाल का थोड़ा पार्ट, वेस्ट बंगाल का मालदा का एरिया, पूरा का पूरा झारखंड, इतना जो एरिया उत्तर प्रदेश का, आप आगरा के इधर का पूरा एरिया ले लीजिए, इंक्लूडिंग आपको गोरखपुर से लेकर के गाजीपुर, सब पूरे के पूरे क्षेत्र में कैथी थी और 1000 साल से कैथी यहाँ पर में है। आपके कैथी में ज़मीन के दस्तावेज को लेकर के आप सब लोग केंद्रित हैं, चूँकि अभी वो विवाद के जड़ में है, अभी वो सतह पर आ गया है। लेकिन न सिर्फ आपके सारे के सारे धार्मिक दस्तावेज कैथी में हैं, आपके पत्राचार कैथी में होते थे, आपके जो मेमोइर्स थी, जो डायरी थी, वो कैथी में लिखी जाती थी, मातृभाषा कैथी में होती थी, पढ़ाई कैथी में होता था, परीक्षा कैथी में लिखी जाती थी, महाजनी कैथी में होते थे, जो महाजन जो अपने बही खाता लिखते हैं वो सारे कैथी में होते थे। देवनागरी में भाई साहब कुछ नहीं होता था। देवनागरी बहुत ही अभी की चीज़ है। रोमन बहुत ही अभी की चीज़ है। यहाँ सबसे पहले जो, जब तक आपका मुग़ल साम्राज्य यहाँ नहीं आया था, उससे पहले ही कैथी यहाँ स्थापित हो चुकी थी। जैसा मैंने कहा, जो शेरशाह के मुहर में था। जब मुग़ल साम्राज्य यहाँ आया है तो मुग़ल साम्राज्य ने कहा जो हम इस कैथी को नहीं हटाएंगे। चूँकि शेरशाह इतना दूरदृष्टि शासन था, दूरदर्शी था, जो वो कहा जो एक रैयत को दूसरे रैयत के बीच में जो ज़मीन का हेरफेर होगा, अदलैन बदलैन होगा, बिक्री और ख़रीद होगी, उससे शेरशाह को कोई मतलब नहीं है, उससे राजा को कोई मतलब नहीं। राजा को इतना ही मतलब है जो इस मौजा से, इस परगना से कितना हमको रेवेन्यू पहले आ रहा था और अब कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो उसने अपने फौज में, अपने इस अमल में उसने 2 तरह के कारकुन की बहाल की। एक कारकुन वो था जो लोकल स्तर पर, परगना के स्तर पर सारी चीज़ का हिसाब किताब रखता था, जो कि वो अपने कैथी में लिखता था। और एक कारकुन वो था जो सारी चीज़ों का हिसाब किताब फारसी में लिखता था और वो राज दरबार जाता था। तो कहने का अर्थ ये था, जो ज़मीन आपकी है और आपने ज़मीन बेच दिया इसको राजा को क्या मतलब है? राजा को मतलब है जो हमारा मालगुजारी समय पर आ रहा है तो आ रहा है। राज दरभंगा का यदि आप पूरा स्टडी करेंगे तो उनकी जितनी मालगुजारी के दस्तावेज थे सब कैथी में थे। वो अभी भी आप चाहे बनारस का देख लीजिए, दरभंगा का देख लीजिए। बंदोबस्ती का जितना पेपर था सब कैथी में था। आपका सेटलमेंट का जितना, जो नॉर्मल 2 भाइयों के बीच में यदि अदलैन हुआ, बदलैन हुआ, उसका जितना पेपर था सब कैथी में था। तो आपकी इतिहास, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, सारा कुछ कैथी में था। जब सबसे पहले यहाँ पर में क्रिश्चियन मिशन ने फ़ॉन्ट बनाया है कैथी का 1826 ईस्वी में। 1880 के आसपास में ग्रियर्सन जब यहाँ आए हैं तो ग्रियर्सन ने कैथी क्रिस्टोमैथी करके किताब भी लिखी है और कैथी में उन्होंने कैथी को एक तरह से यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया। आपके सारे के सारे उस समय में थाना में जितना भी FIR होता था सब कैथी में होता था। कोर्ट में जितने नालिश होते थे, मुकदमा जितने दर्ज होते थे वो सारे कैथी में होते थे। तो कैथी को उन्होंने एक तरह से समाज की एक उन्होंने ऑक्सीजन की संज्ञा दी थी। भाई तो इसके बिना समाज चल ही नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ कहानी, जो देखिए, एक तो कोई भी शासक आता है तो वो पुरानी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करके अपनी सभ्यता संस्कृति इम्पोज करना चाहता है। ये उस शासक की एक शासन की पहचान होती है। अब देखिए, जैसे मुग़ल आए हैं यहाँ पर में तो उन्होंने पर्शियन को इम्पोज किया। जब अंग्रेज सरकार आई है यहाँ पर में तो वो चाहे जो हम पर्शियन को यहाँ से हटा दें, हम यहाँ पर में रोमन को लाएं, अंग्रेजी को लाएं। और इस चक्कर में उन्होंने 1857 के बाद से ही पूरी की पूरी इसका एक्सरसाइज शुरू हो गया है। अब देखिए, आप यदि उस पूरी को पढ़ेंगे, मैंने उस पर किताब भी लिखी है, कैथी लिपि का इतिहास, उसमें पढ़ेंगे तो अंग्रेज के हाकिम ही 2 वर्ग में बटे हुए थे। एक वर्ग वो था जो कैथी को कंटिन्यू करना चाहता था, एक वर्ग वो था जो कैथी को ख़त्म करना चाहता था। उसका कहना था जो पर्शियन को ख़त्म करिए और पर्शियन के बाद कैथी को ख़त्म करिए, तभी हम यहाँ पर अंग्रेजी और रोमन को ला सकते हैं। हुआ वही जो अंग्रेज चाहा। अंग्रेज ने कैथी को ख़त्म कर दिया। और बड़ा मनोरंजक ये है, जो हमारी सरकार अंग्रेजी हुकूमत के नक्शे कदम पर ही चलती रही। उसने ये कभी नहीं सोचा जो हमारी अपनी लिपि, हमारी अपनी भाषा, जो हमारी अपनी वतन की है, अपनी मिट्टी की है, हम उसको कैसे संपोषित करेंगे। सरकार ने वही किया जो अंग्रेज सरकार ने जाल बिछा के यहाँ गई थी।
1947 में देश आज़ाद होता है, पहली जनगणना होती है। पहली जनगणना के फॉर्म में कैथी को हटा दिया जाता है। वो कहती है नहीं, कैथी नहीं रहेगी। क्या उसका प्रतिफल हुआ? 1947 से पहले जो कैथी जानकार थे वो खुद को साक्षर कहते थे, अपने भाषा में लिपि में कैथी लिखते थे। जब वो लिपि हट गई उसके कॉलम से तो उन्होंने कहा जो अब तो निरक्षर हो गए। यही कारण है जो राजकुमार शुक्ल ऐसे कद्दावर आदमी बिहार के, जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण लाया था, सत्याग्रह हुआ, देश का एक नया इतिहास रचा गया, देश की एक नई कहानी बनी है वहाँ से। और उसको आप कदम कदम पर पढ़ेंगे जो राजकुमार शुक्ल निरक्षर थे। क्यों निरक्षर थे भाई? कैथी में तो वो डायरी लिखते थे, हमने कैथी की डायरी को निकलवाया, प्रकाशित करवाया। जो भाई निरक्षर क्यों कहते हैं? अब आपको हम पूछेंगे जो क्या आपको कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग आता है, तो आप कहेंगे जो हमको तो नहीं आता है, हमको तो किसी ने सिखाया नहीं। जैसे हमसे आप पूछिए तो हम कहेंगे हमारे ज़माने में तो कंप्यूटर हाई स्कूल में कॉलेज में था ही नहीं, तो हमको तो कुछ नहीं आता है, तो हम निरक्षर हो गए क्या? हम नहीं निरक्षर हुए। हमारे समय में जो पढ़ाई होती थी हम उसको पढ़े। तो कैथी की पढ़ाई आप देखिए जो यहाँ पर में कितने दस्तावेज आपको मिलेंगे। आप सखी संप्रदाय का नाम सुने होंगे, सखी संप्रदाय का नाम नहीं सुने हैं तो आप देख लीजिए, भोजपुर का पूरा जो एरिया है उसमें नटुआ होता है। नटुआ मतलब लड़का जो होता है वो लड़की का ड्रेस पहन करके वो स्वांग करता है लड़की का, उसी को नटुआ बोलते हैं पूरे नॉर्थ बिहार में। उसके पीछे दर्शन क्या है? उसके पीछे दर्शन ये है जो कृष्ण जी स्त्री के वेश में जो कोई कीर्तन करता है तो उसकी बात जल्दी सुनते हैं, ये लोगों की मानता है। अब उस सखी संप्रदाय के सारे डॉक्यूमेंट्स कैथी में है, कोई पढ़ता नहीं है उसको, किसी के पास है नहीं वो। अंग्रेज ने जब यहाँ पर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को धर्म परिवर्तन पर बढ़ावा दिया था, हालांकि वो बहुत कम सफल हुए थे बिहार के क्षेत्र में, उन्होंने पूरा का पूरा अपना जो बाइबल था उसको उन्होंने कैथी में ट्रांसलेट किया ताकि लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। अभी यहाँ खड़ग विलास प्रेस थी, आप उसका डाटा को निकाल के देखेंगे तो आज़ादी के पहले तक उसमें सबसे अधिक जो दस्तावेज प्रिंट हुए हैं वो कैथी में हुए हैं। कैथी में जो दस्तावेज प्रिंट हुए हैं वो 12,000 कॉपी बिक रही है उसके रिकॉर्ड्स के अनुसार, और देवनागरी में जो प्रिंट हो रहे हैं उसके 300 कॉपी बिक रही है। तो ये स्थिति थी यहाँ पर। गीत सब कैथी में थे, कीर्तन के सब गीत, लोकगीत सारे कैथी, महिलाएं कैथी में लिखती थी, पत्राचार कैथी में होते थे। राजेंद्र बाबू 1936 में अपनी पत्नी राजवंशी देवी को पत्र लिखे हैं कैथी में, जो तुम्हारी पिता ने मेरे साथ शादी किया है ये सोच करके कि ये लड़का बहुत ब्रिलियंट वकील है, हमारी बेटी इस घर में जाएगी तो खूब सुख करेगी, लेकिन मैं जिस गांधी के पथ का अनुसरण कर लिया हूँ उसमें सुख नहीं मिलेगी, तो मैं उस दुख को अंगीकार कर लिया हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ है जो मेरे कारण तुमको भी दुख होगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कैथी में अभी भी त्रिमूर्ति में आपको मिल जाएगी। तो आपकी भारतीयता, आपकी सांस्कृतिक विशेषता, बिहार का जो बिहारीपन है उसके सारे के सारे चीज़ कैथी में है। सरकार को चाहिए जो ऐसी नीति बनाए जो हम अपनी नेटिव स्क्रिप्ट, जिसको हम कैथी कहते हैं, आप देखिए ना कैथी में क्या है, कैथी में बिहार की सारी भाषाएं कैथी में है, भोजपुरी कैथी में है। भोजपुरी को तो अभी तक अष्टम अनुसूची का स्थान नहीं मिला है, उसका एक बड़ा कारण है जो वो सरकार के सामने में ये नहीं एप्लीकेशन दे रहे हैं जो हमारी लिपि कैथी है। बाबू वीर कुंवर सिंह कैथी ही लिखते थे, भिखारी ठाकुर कैथी ही लिखते थे, रघुवीर नारायण कैथी ही लिखते थे। मगही की वही स्थिति है, मगही में एक रामायण अभी हमको नवादा से आई है जो वो कैथी में ही पड़ी हुई है। तो आपकी मगही हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, सुरजापुरी हो, अंगिका हो, बज्जिका हो, नेपाली हो, उधर आप यूपी में चले जाइए तो खड़ी बोली हो, ब्रजभाषा हो, सारे के सारे की लिपि कैथी है। और वो सारे दस्तावेज आपको 400, 500, 600 साल पुराने मिल जाएंगे कैथी में। अब आपको यहाँ पर कबीर आश्रम जो कबीर चौराहा है बनारस में, उनके सारे दस्तावेज कैथी में। अब है क्या जो आपको ये समझ संवेदनशीलता होनी चाहिए, जब इतने बड़े भूभाग में, इतने बड़े क्षेत्र में इतनी भाषाओं की लिपि कैथी है, तो हमारी जो सांस्कृतिक दस्तावेज और धरोहर है वो कैथी में है। हम इसके लिए क्या करें? हमको यदि इसके लिए पॉलिसी हम बनाएंगे, हमारी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करेंगे। अब जैसे मिथिला में आप देखिएगा तो पंजी व्यवस्था होती थी ब्राह्मण और कायस्थों में विशेष रूप से, तो वो सारे के सारे कैथी में थे। वो पहले के पुराने या तो मिथिलाक्षर में या कैथी में। अब ब्राह्मण के पंजी में कैथी मिल जाएंगे, कायस्थ के पंजी में मिथिलाक्षर मिलेंगे आपको। तो आपके
उसके पंजी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं जो आपके 10 पीढ़ी के दादा परदादा नाना और परनाना कौन थे। और वो यदि आप नहीं पढ़ेगा, जो स्थिति आज कैथी की है कल वही मिथिलाक्षर की होने वाली है। और मेरी बात का विश्वास मानिए, परसों वही पर्शियन और उर्दू जानने वालों की होगी। अभी पर्शियन संख्या बहुत कम है, उर्दू जानने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा जो लोग देवनागरी और रोमन के अलावा कुछ नहीं जानेंगे। आपके बिहार के सारे सांस्कृतिक दस्तावेज ऐसे ही अलमीरा में पड़े रह जाएंगे, आप उसका उपयोग नहीं करेंगी, आप करेंगे, आप उससे गौरवान्वित नहीं होंगे। और तब आपका एक ऐसा एक शून्य उत्पन्न हो जाएगा समाज में जिसकी परिकल्पना करके देश सिहरता है।